नमस्कार, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। रविवार है, बच्चों की छुट्टी भी है। जायज सी बात है, आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन क्या मालूम है आपको, आप सभी लोग एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं। और इसी भूल के कारण पारिवारिक सुख शांति या कोई शुभ कार्य होने में बाधाएं आ रही और अड़चन आ रही। प्यारे दर्शकों, आज हम बताएंगे कि हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे जो पुरखे थे, दादा दादी नाना नानी, कितने होशियार थे। और उसका आपको प्रमाण दूंगा। ये नहीं यूट्यूब पे जो पाए उठा के परोस दिए, उसका साक्ष्य भी दूंगा मैं। तो आज हम बताते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एक ऐसे वाद्य यंत्र के बारे में जो पहले हर घर में रहता था। उस वाद्य यंत्र का इतना रिस्पेक्टली, इतने वैदिक ढंग से पूजन भी किया जाता था। आपको याद होगा, हमारी जो माताएं देख रही होंगी इस वीडियो को, याद होगा आपने अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी को एक चीज जरूर देखा होगा। आपके घर में जब कोई मांगलिक कार्य होता था, जैसे शादी ब्याह बालक होना, तो आपके यहां पहले देखिए 5-7 दिन लगातार गीत संगीत का माहौल होता था। लड़का होता था तो सोहर बधाई, ब्याह होता तो ब्याह गीत। तो घर में अगर आपके ढोलक जिसे बोलते हैं, ढोलक रहती थी तो घर की ढोलक, नहीं तो हम जिसके यहां से मांग कर लाते थे ढोलक, 7 दिन 8 दिन जब तक का मांगलिक कार्य आपके यहाँ चलता था, तब तक वो ढोलक नित्य आपके यहाँ बजाई जाती थी महिलाओं द्वारा। और पारंपरिक लोक गीतों का एक माहौल होता था। शाम को सभी औरतें गांव की आती थी, बड़े बुजुर्ग अपने अपने भजनों को, अपने अपने उस शादी ब्याह वाले गीत को गाती थी। अंत में जब वो सारा कार्यक्रम निपटने के बाद ये ढोलक जिसकी थी उसको दी जाती, या आपके ही घर की होती, तो एक रस्म, एक रिवाज और था, वो था ढोलक पूजन का। ये बात आपको यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। ढोलक पूजन का, आखिर ढोलक क्यों पूजी जाती थी? ढोलक को पूजने का एक जो रस्म था, रिवाज था, इसके पीछे यह मान्यता थी, जब हम वाद्य यंत्र ढोलक को अपने घर में बजाते थे तो हमारे घर के कुल देवता, पितृ देवता और गांव के 7 पिंड, यानी जिस शहर में रहे, आजकल तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, बड़े बड़े अपना सोसाइटीज हो गई, लेकिन हर का एक मालिक रहता, ध्यान रखिए। तो वो गांव के जो दिवहार होता था, राजा देव होते थे, ग्राम देव होते थे, 7 पिंड जो होते थे वो प्रसन्न होते थे। और उस 7 दिन 8 दिन जो आपके यहाँ वाद्य यंत्र बजता था, उसकी मधुर धन और जो ग्रामीण लोक गीत था, ग्रामीण जो गाने थे, त्योहार वाले गाने थे, जो शादी ब्याह के गाने थे, इनसे मंत्रमुग्ध होकर वह उपदेवियां, उपदेव 7-8 दिन आपके घर के आसपास विचरण करते थे। इसीलिए उस समय आप अपने घर में देवताओं के नाम से पहले भोग भी निकाला जाता था, ताकि वो देवता हमारा सभी कार्य कुशल मंगल तरीके से संपन्न करें। अंत में संपन्न होने वाले उन देवताओं का भी भोग पूजा पाठ किया जाता था। तो ये कोई साधारण चीज नहीं थी कि सिर्फ टाइम पास के लिए। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो हम कार्य करते थे वो संपूर्ण सफल होता था, प्रसन्नता पूर्वक संपन्न होता था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। और उस ढोलक को पूजने के बाद वो और एक पावर में आ जाती थी। उसके अंदर एक, जैसे हम किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी तरीके से उसके अंदर जितने घर जाती, जितने राउंड लगाती, उतनी पावर उसके अंदर आती। ऐसी ढोलक बड़ी मंगलकारी होती है। तो अब करना क्या, आपको छोटी ढोलक या बड़ी ढोलक आपको मंगवाना है। ये शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन मंगवा सकते हैं। इसको हल्दी के घोल से थोड़ा सा छींटा लगाना है, और एक स्वास्तिक का केसर से निशान बना देना, और 5 सिंदूर से टीके लगा देना है। ढोलक बजाने के लिए लीजिए, हल्की फुल्की मत लेना, ठीक ठाक, जिसका कभी आपके यहाँ या आपके अड़ोसी पड़ोसी में मांगलिक कार्य होने पर
इसको आप दे सकें या आप स्वयं बचा सकें। ऐसी ढोलक को आप पीले कपड़े में बांधकर पवित्र जगह रख दें। आपके यहाँ जब भी कोई वार्षिक उत्सव पड़े, कोई त्यौहार पड़े, तो इस ढोलक को जरूर बजाइए, भजन गाइए, कुछ ना कुछ करते रहिए। जानते हैं, जिस प्रकार शंख बजाने से तमाम प्रकार के विषाणु कीटाणु का अंत होता, घर से नकारात्मक ऊर्जा भागती है, उसी प्रकार ढोलक अगर आप इस प्रकार साल भर यूज कर लेते हैं तो चैलेंज है, आपके घर में किसी प्रकार का अमंगल होगा ही नहीं। ये बात अलग है कि घर में आप ढोलक रखें, वो फूट गई है, टांगे हैं, तो बहुत बड़ा दोष पड़ेगा। ढोलक की डोर टूट गई है, नहीं बनवा रहे तो दोष होता है। ढोलक हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए, मढ़ी होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और अच्छी जगह टांगनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, आप एक ढोलक लाकर, जैसे मैंने बताया, उस तरीके से कंप्लीट कर कर आप अपने घर में रखिए। मात्र इसके रखने से तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाय बाय करने लगती हैं। और मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी का भजन गा लो, सुंदर कांड कर लो, कुछ ना कुछ आप इस ढोलक का इस्तेमाल करते रहेंगे तो मेरा दावा है 1 साल के अंदर वो आपका घर नहीं मंदिर हो जाएगा। आपके बच्चे, आपका परिवार वो साधारण मनुष्य नहीं रह जाएंगे, उनके चेहरे पे खुशियां आएंगी, उनकी तमाम मनोकामना पूर्ण होंगी, वो प्रसन्न रहेंगे, घर में मांगलिक कार्य होगा। प्यारे दर्शकों, इसको जरूर अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा आप भजन करें। बच्चा हो जाए तो गाइए, जुग जुग जिए तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गीत हैं, विवाह गीत है, मंगल गीत है, नहीं तो हनुमान की कृपा से सब काम होता है, इसको गा सकते हैं। बहुत सारे हैं। संगीत जिस व्यक्ति के अंदर नहीं, वो समझो शरीर इस प्रकार है जिस प्रकार मंदिर बन जाए और उसके अंदर कोई मूर्ति, कोई यानी ईश्वर का स्थापना ना हुआ। संगीत आप जब सुनिए कितना आनंद आता है। तो इसको करिए, लाभ उठाइए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और आपने समय इतना अच्छा दिया, भगवान आपको सभी लोगों को सुखी रखे। धन्यवाद। जय जय श्री राम।